हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फैट का डाइजेशन कैसे होता है। उसकी हमने कंप्लीट प्रोसेस को पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। फिर एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने कोई फैट मील खाया। फैट में मेनली 90% ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ही होते हैं। फैट मील खाने के बाद माउथ में लिंगुअल लाइपेज होता है जो कि एसिडिक पीएच में एक्टिवेट होता है। स्टमक में पहुंचने के बाद लिंगुअल लाइपेज की वजह से थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वो न्यूट्रल पीएच पर एक्टिवेट होता है। जो हमारा ट्राइस्ट सेल ग्लिसरॉल के चंक्स होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके अलावा जो होता है, जो ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं वो एक ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये फैट ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं। फिर इस फैट ग्लोब्यूल्स की वजह से इसका जो ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं हो पाता है। इसमें जो हेल्प करते हैं दो हार्मोन होते हैं, सीसीके और सिक्रेटिन, जो कि क्या करते हैं, बाइल सॉल्ट के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। बाइल सॉल्ट क्या करता है, इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस करता है। इमल्सिफिकेशन की पूरी प्रोसेस हमने समझी थी कि किस तरीके से इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल्स को बाइल सॉल्ट क्या कर देता है, छोटी छोटी इमल्सिन ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और पेनक्रियाटिक लाइपेज को लाइपेज की हेल्प से क्या कर देता है, जो फैट ग्लोब्यूल्स है उसके ब्रेक डाउन में हेल्प कर देता है। फिर जो ये ड्रॉपलेट्स होती है वो फर्दर ब्रेक डाउन होती है, और जो ये ड्रॉपलेट्स होती है, जो ये हमारे जो फैटी एसिड का ब्रेक डाउन हुआ था पेनक्रियाटिक लाइपेज की वजह से, वो क्या कर देता है, मिसेल का फॉर्मेशन कर देता है। फैटी एसिड होते हैं, उसके बाहर क्या होती है, फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। ये मिसेल का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में। तो इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसको ही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखते हैं एब्जॉर्प्शन कैसे होता है फैट का। इमल्सिफिकेशन हुआ फैट का किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या हो जाता है, जो ये इमल्सिफाई जो फैट्स था वो क्या बना देता है, मिसेल का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। फिर क्या होता है, यहाँ से जो होते हैं इंटेरोसाइट्स होती हैं, हमारी ल्यूमेन की जो सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, ये मिसेल के आ जाते हैं, अंदर पहुँच जाते हैं इंटेरोसाइट सेल के अंदर। इनसाइड द इंटेरोसाइट, जो इंटेरोसाइट सेल होती है उसके अंदर क्या होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर होती है। स्मूथ ईआर क्या करती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है उनको ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में। अभी तक हमने क्या किया था, ब्रेक डाउन कर लिया था, ठीक है। अब ब्रेक डाउन कर लिया था, लेकिन स्मूथ ईआर में वो फिर से किस में, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसका ब्रेक डाउन होगा था, हमने कहा था क्या बना था, एक मोनो एसाइल ग्लिसरॉल बना था और फैटी एसिड बने थे। तो ये क्या हो, फिर से क्या हो गए, एस्टरिफाइड हो गए, और फिर से क्या बनाते हैं, टाइसल ग्लिसरॉल। फिर क्या होता है, इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ एस, हम किस में, इंटेरोसाइट्स में। इंटेरोसाइट्स की जो ल्यूमेन एस में हम पहुंच गए, उसने क्या बना दिया, ट्राइसल ग्लिसरॉल बना दिया। फिर क्या करते हैं, ये जो ट्राइसल ग्लिसरॉल है उसके साथ जो फॉस्फोलिपिड होता है वो, और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन बनाते हैं कौन, ट्राइसाइलग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड और क्या है, कोलेस्ट्रॉल। इसके साथ साथ में इसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं जिनको एपो प्रोटीन होते हैं, एपो प्रोटीन कहते हैं, जो कि अटैच होते हैं किससे, काइलोमाइक्रोन की सरफेस से। देखो तो कैसे होता है, काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये फॉस्फोलिपिड की सिंगल लेयर है। उसके अलावा उसके अंदर क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल होंगे। उसके अलावा जो उसकी सरफेस है उस पर एपो प्रोटीन लगे होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसके अंदर बना देता है, ये किस में बना देता है, इंटेरोसाइट्स की सेल के अंदर। अब जब जो ये एपोप्रोटीन है इसका क्या है, ये क्या करता है, टाइप्स ऑफ कि किस टाइप का काइलोमाइक्रोन है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कि जैसे एलडीएल होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड किस टाइप का है, ये इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये एंडोथीलियल सेल में ये क्या करता है, हेल्प करता है उसकी रिकॉग्निशन में, ठीक है। अब जो हमारा ये काइलोमाइक्रोन बना, ये क्या होता है, पैक हो जाता है, पैक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एग्जिट हो जाता है।
एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से। एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से जब ये एग्जिट हो जाता है तो ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं आता है, जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियोस में देखा था। जब हमने प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन पढ़ा था तो हमने देखा था कि किस तरीके से प्रोटीन जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, या फिर ग्लूकोज था वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। लेकिन ये क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में, कहाँ लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है लैक्टियल की हेल्प से। ठीक है, लैक्टियल की हेल्प से जब ये लिम्फेटिक सिस्टम में आ गया, फिर लिम्फ वेसल से होते हुए ये क्या होता है, ब्लड सिस्टम में आ जाता है। लिम्फेटिक एक्सोसाइटोसिस हुआ, लिम्फेटिक सिस्टम में इंटर हुआ लैक्टियल की हेल्प से, फिर क्या हुआ, लिम्फ वेसल से होते ब्लड स्ट्रीम में आ गया किसी थोरेसिक डक्ट की हेल्प से। तो देखो ये मिसेल बना था इंटेरोसाइट सेल्स में, फिर काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट हुआ, फिर लैक्टियल से क्या हुआ, ब्लड स्ट्रीम में आ गया। अब ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद क्या होगा, या तो फिर ये लीवर में जाएगा या तो फिर फैट सेल्स, मेनली जो उसका टारगेट सेल हो फैट सेल और लीवर सेल होती है। जो एपोप्रोटीन होती है वो क्या करती है, बाइंड कर देती है। जब हमारा देखो ब्लड में आ गया, अब ब्लड में क्या होती है, एंडोथीलियल सेल होती है ब्लड की कैपिलरी में। जो एंडोथीलियल सेल होती है वो क्या करती है, एपोप्रोटीन से क्या करती है, बाइंड कर देती है। जब ये बाइंड कर देती है तो ये जो ये एंडोथीलियल सेल की मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज। लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या कर देता है, ट्राइएसाइलग्लिसराइड का ब्रेक डाउन कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। क्यों हम इसका ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा सेल्स के थ्रू। फिर क्या हुआ, जो ये लिपोप्रोटीन लाइपेज ने ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो क्या करती है, इसको सेल एब्जॉर्ब करती है। सेल ने इसको, ब्लड में था, सेल ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। फिर वो सेल के अंदर पहुंचने के बाद, जैसे एडिपोज सेल हुआ, फैट सेल हुआ, लीवर सेल हुआ, उसके बाद क्या होते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। फिर से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले तो हमने फैट मिल लिया था, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल था, फिर वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ उसका। फिर जब उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ तो फैटी एसिड मोनोसाइल ग्लिसरॉल बने। फिर क्या हुआ, फिर वो रिकन्वर्ट हुआ किस में, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में। फिर उसके बाद फिर इसका ब्रेक डाउन हुआ ब्लड में लिपो प्रोटीन लाइपेज की हेल्प से। लेकिन फिर वो जब अपनी टारगेट सेल एडिपोज सेल या लीवर सेल में पहुंच गया तो फिर वो रीसिंथेसाइज हो जाता है ट्राइएसाइल ग्लिसराइड में। फिर क्या होता है, स्टोर फॉर लेटर यूज़, कि जब भी हमको हमारा जो फैट होता है बॉडी में, जब हमें हमारे पास जब हम खाना नहीं खाते हैं, या फिर कुछ मस्कुलर एक्टिविटी के टाइम, या फिर किसी भी टाइम जब हमें एनर्जी की नीड होती है और एनर्जी या फिर लो होती है, तो क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है। जब ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फैट के डिग्रेडेशन से। सो ये ऐसी पूरी प्रोसेस थी। इसको इस ड्रॉ के हेल्प से समझते हैं। हमने फैट इंजेस्ट किया डाइट में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, गॉल ब्लैडर की हेल्प से बाइल साइड सिक्रीट हुआ। फिर क्या हुआ, इसके अंदर क्या इमल्सिफिकेशन हुआ। इमल्सिफिकेशन क्या हुआ, इंटेस्टाइनल लाइपेज डिग्रेड द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। फिर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल तो खैर इंटेस्टाइनल लाइपेज जो पेनक्रियाटिक लाइपेज था उसने डिग्रेड किया। फैटी एसिड एंड अदर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट आर टेकन बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा कन्वर्टेड इनटू ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। यही जो हमने कहा कि क्या हुआ, उसने क्या किया, फिर से क्या, फैटी एसिड का सिंथेसिस हो गया किस में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटेरोसाइट सेल्स के अंदर, ठीक है। फिर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसाइज हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एपोलिपोप्रोटीन जो होता है उसको क्या है, पहुंचाने में हेल्प करती है, ठीक है। काइलोमाइक्रोन बना, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल आर इनकॉर्पोरेटेड विद कोलेस्ट्रॉल एंड एपोप्रोटीन टू फॉर्म काइलोमाइक्रोन, ठीक है। जो हमने अभी बताया कि काइलोमाइक्रोन फॉर्म हो गया। काइलोमाइक्रोन मूव थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड स्ट्रीम इनटू द टिश्यू। काइलोमाइक्रोन जो बना वो क्या होगा, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू क्या हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम, जो टिश्यू होता है, टारगेट टिश्यू होता है, वहां तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटेड बाय एपोप्रोटीन सेकंड एंड इन द कैपिलरी कन्वर्टेड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल टू फैटी एसिड ग्लिसरॉल। यही जो हमने कहा कि क्या बना, जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बना था वो क्या हो जाएगा, फर्दर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, किसकी हेल्प से, लिपोप्रोटीन लाइपेज की हेल्प से। फिर क्या होगा, जो ये फैटी एसिड है ये क्या कर देंगे, सेल्स के अंदर इंटर कर देंगे। सेल्स के अंदर एडिपोसाइट्स में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, उसके अंदर इंटर कर दी। फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड एज फूड फॉर रीएस्टरीफाइड फॉर स्टोरेज। फिर ये क्या होते हैं, रीएस्टरीफाइड होते हैं, फिर से जुड़ जाते हैं, फिर से क्या बनाते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, और स्टोर रहते हैं। फिर जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो फिर क्या होते हैं, इसका फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इस तरीके से पूरी एब्जॉर्प्शन की जो फैट की प्रोसेस होती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वो फिर अपने टारगेट टिश्यू तक जाता है, फिर एनर्जी के लिए यूज़ हो जाता है। सो ये पूरी प्रोसेस थी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट की।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।